हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट की बुक लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की चैप्टर नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है, विच इज अ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ। तो नेल्सन मंडेला एक बहुत ही पॉपुलर फिगर है, नॉट ओनली इन अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया में। किस लिए? बिकॉज फॉर व्हाट ही स्टूड, जिस चीज के लिए उन्होंने आवाज उठाया, जिस चीज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्हें जीत हासिल हुई। अफ्रीका में सदियों से ब्लैक कलर वाले स्किन के ऊपर व्हाइट कलर स्किन वाले बहुत जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, और नेल्सन मंडेला भी एक ब्लैक स्किन कलर इंसान है और उन्होंने इस लड़ाई के खिलाफ आवाज उठाया और आवाज उठाकर जीत हासिल की। इसी के बारे में एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उनकी खुद की एक बुक लिखी थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा क्लास 10 की चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जिस नाम से, उसमें उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा अपने उस ऑटोबायोग्राफी का डाला है जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक में है। तो नेल्सन मंडेला के इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने जीत हासिल की और किस चीज के बारे में ये पूरी चैप्टर है। तो नेल्सन मंडेला बेसिकली उस जगह पैदा हुए थे जहां ब्लैक कलर के स्किन वालों को व्हाइट कलर के स्किन वाले बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार कर रहे थे। अफ्रीका में पैदा हुए थे और ये अफ्रीका में 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए थे। और शुरू में तो इनके लिए भी एकदम नॉर्मल था जिंदगी, जैसे इन्हें लगा कि ये आजाद है, सब कुछ एक जैसा। लेकिन वहां एक अपार्थाइड गवर्नमेंट चलता था। अपार्थाइड गवर्नमेंट कहते हैं जहां रंग भेद जाति, जहां पे रेसिज्म, स्किन के कलर को लेके लोगों को अत्याचार किया जाता है, उस जगह पैदा हुए थे। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, जैसे कि हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। इन्होंने बहुत ही लड़ाई लड़ी और उसी चीज को इन्होंने क्लास 10 के चैप्टर में डाला है। तो चैप्टर की शुरुआत ही ये करते हैं 10 मई 1994, 10 मई 1994। ये वो दिन है जब नेल्सन मंडेला पूरे अफ्रीकन जमीन पे ब्लैक और व्हाइट दोनों ही स्किन के कलर के लोगों के सामने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक साउथ अफ्रीकन, यानी एकदम डेमोक्रेटिक और पूरी तरीके से जनता के द्वारा चुने गए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने का, और वो शपथ ले रहे हैं। वो शपथ ग्रहण का वक्त है और वहीं से चैप्टर शुरू होता है। एक एम्फी थिएटर है जहां अलग अलग मुल्कों के बड़े बड़े महान हस्ती आए हुए हैं जिन लोगों ने अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए थे अफ्रीका से, जब अफ्रीका में ये अपार्थाइड गवर्नमेंट था। और जब बहुत सालों बाद ये गवर्नमेंट, ये सरकार, ये रंग भेद नीति खत्म हुई है, तो ये खुश है उन लोगों को बुलाकर उन सारे मेहमानों को के सामने अपनी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और इसी दिन से शुरुआत किया इस चैप्टर को, और इस पूरे चीजों में बता रहे हैं कि उनकी अर्ली लाइफ, मिडिल एज किस तरह से थी, किस तरीके से उन्होंने बहुत लंबा वक्त जेल में काटा और लास्ट में उन्हें जीत हासिल हुई। तो नेल्सन मंडेला यहीं से शुरुआत करते हैं और कहते हैं उस वक्त वो दो नेशनल एंथम बजाते हैं, एक ब्लैक वालों के लिए और एक व्हाइट वालों के लिए, ताकि अब व्हाइट वालों को यह एहसास ना हो कि ब्लैक वाले जीत गए या वो स्ट्रांग हो चुके हैं तो हमारे ऊपर जुल्म होगा, बल्कि वी ऑल आर इक्वल। और जो अफ्रीका ने फेस किया है, जो अफ्रीका की जमीन ने सहा है, वो आने वाला वक्त कभी नहीं सहेगा। अफ्रीका की जमीन पे सूरज अब कभी नहीं डूबेगा। यही से चंद बातों से वो शुरुआत करते हैं और वो कहते हैं कि मेरा बचपन भी ऐसे ही शुरू हुआ था। मैं भी बचपन में खेलता था, कूदता था और बहुत सारी चीजें करता था। मुझे लगा कि मैं आजाद हूं, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने वो चीजें, एक इंसान के लाइफ में दो चीजें जो ड्यूटी होती है, एक फैमिली के लिए और एक देश के लिए करना, तो जब उन्होंने ये ड्यूटी करना शुरू किया तो उन्हें रोका गया, उन्हें दूर कर दिया गया, उनके परिवारों से आइसोलेट कर दिया गया। और यही तरह से उन्हें एहसास हुआ कि वो फ्री नहीं है। उन्हें लगता था शुरू में कि आजाद होना है तो जैसे अपने घर के सामने वाले खेतों में खेलना हो, या रातों को चांदनी रात में आसमान के नीचे कुछ भुट्टे खाना हो, या अपनी मन पसंदीदा जॉब करना हो। ट्रांजिटरी, जो एक टेम्पररी फ्रीडम उन्हें लगता था, जो कि टेम्पररी फ्रीडम था, जो उन्हें लगता था कि यही एक्चुअल फ्रीडम है, लेकिन हकीकत में वो आजाद नहीं थे। इस बात का जब उन्हें एहसास हुआ और जब उसके लिए लड़ाई लड़ने लगे तो वो अंदर उन्हें जेल में भेज दिया गया। 27 साल वो जेल में रहे और जेल में बहुत सारे जुल्म सा, उनके बहुत सारे साथी लोग थे, बहुत कुछ सब साथ में सहते थे और कोशिश करते थे कि एक नया इनकलाब आएगा, एक नया चेंज आएगा जो अफ्रीका की जमीन पे हम सब मिलकर लाएंगे। तो वो अपने इस शपथ ग्रहण के साथ और भी चीजें कहते हैं कि नो वन इज बोर्न हेटिंग द अदर पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। कोई भी दुनिया में दूसरे से नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, सिर्फ उसके स्किन के कलर के लिए। वी ऑल आर टाउट टू हेट, हम सबको नफरत करना सिखाया जाता है। इफ वी कैन बी टाउट टू हेट, अगर हमें नफरत करना सिखाया जाता है या सिखाया जा सकता है, तो वी कैन ऑल्सो बी टाउट टू लव, हमें तो मोहब्बत करना भी सिखाया जा सकता है। बिकॉज लव कम्स नेचुरली, एक इंसान के अंदर ऊपर वाले नहीं डाला है वो लव, लेकिन हेट हम दुनिया में आकर सीखते हैं।
तो ये नेल्सन मंडेला के मन में था। और जब बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे वो व्हाइट स्किन कलर वाले, तो उन गार्ड्स पे या वो जो पनिशर थे जो उनको पनिश करते थे, उनकी आंखों में थोड़ी देर के लिए भी वो देख लेते थे कि हाँ इसके अंदर भी वो दर्द है, उसे भी बुरा फील होता है। और यह इतना ही काफी था नेल्सन मंडेला के लिए आगे बढ़ने के लिए। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, 27 साल की लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली 1993 में जब वो रिलीज हुए और एक अपार्थाइड गवर्नमेंट को पूरी तरीके से खत्म किया और खत्म करके अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया, जहां पे जनता, जहां की पब्लिक चूज करेगी वहां की गवर्नमेंट और सरकार को, और वहां कोई भी किसी पे जुल्म नहीं करेगा। और उसी साल 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था और 10 मई 1994 को वो वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका बने हैं और 14 जून 1999 तक रहे। अपनी इस पूरी जर्नी को, पूरे सफर को उन्होंने इसमें समझाने की कोशिश की। बहुत से लोगों का जिक्र भी किया है जो अब उस आजादी के जश्न में नहीं है, जो मारे गए, शहीद हो गए, और वो कहते हैं कि शायद मैं उन एक लंबी चेन का आखिरी पॉइंट हूं। उन लोगों ने लड़ाई लड़ा जिसमें मैं शामिल था और वो सब आकर खत्म हो गए जहां पे मेरी शुरुआत हुई और यहीं से आजादी शुरुआत हुई। और यहीं से वो शपथ लेते हैं अपने आप से और हर अफ्रीकन लोगों से वादा करते हैं कि आज के बाद अफ्रीका की जमीन दोबारा कुछ ऐसा नहीं देखेगी, यहाँ का सूरज कभी नहीं डूबेगा। और इस तरीके से वो कुछ 5 सालों के लिए वहां के प्रेसिडेंट रहते हैं और अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। और 5 दिसंबर 2013 को जब वो 95 इयर्स के हो जाते हैं, लेट समर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से वो इस देश से, इस दुनिया से चले जाते हैं। और इसी चीज को उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो आई होप आपको नेल्सन मंडेला का ये चैप्टर समझ आया होगा और ठीक लगा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।